आमतौर पे हर रोज हम काफी सारे व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। एक चीज, एक मिस्टेक कह सकते हैं जो बहुत कॉमन है होती है हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से, होती है ओवरलैपिंग। काफी बार कैटेगरीज की, काफी बार फंड हाउसेस की। तो जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग होती क्या है, इसके मायने क्या हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो एक मेन पर्पस है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अदरवाइज आप चाहे इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, आप अलग अलग भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है और दोनों के पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम, अगर आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलना चाहिए, आपने दो स्कीम में निवेश किया और आपने सोचा कि दो अलग अलग तरह की स्कीम है और इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन एक अगर ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही स्कीम्स में काफी स्टॉक्स या काफी सिक्योरिटी जो है वो एक जैसी हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि दो स्कीम एक ही कैटेगरी के बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि यदि हम दो लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो क्योंकि लार्ज कैप का मतलब ये है कि अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं एक लार्ज कैप फंड के, वो टॉप 100 कंपनीज में से ही कुछ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि दो लार्ज कैप फंड्स हैं तो दोनों के पोर्टफोलियो में काफी हद तक स्टॉक सेम होंगे, लेकिन वो कितनी हद तक है, मतलब होंगे तो सही। तो यदि थोड़ा बहुत परसेंटेज है तो ठीक है, लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि दो फंड्स हैं आपके पास और उनमें काफी सिमिलरिटी है, तो फिर इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन फंड एक जैसा परफॉर्म करेंगे या दोनों ही मतलब अच्छा करेंगे, दोनों खराब करेंगे। अब चलिए, हमने अगर बात की दो लार्ज कैप फंड, वैसे भी कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो में एक कैटेगरी के बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, पर आपने एक लार्ज कैप फंड रखा और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखा और देखा कि दोनों के पोर्टफोलियो में काफी सिमिलरिटी है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं, एक तो एक कैटेगरी में एक ही फंड चुने, और यदि आप दो कैटेगरी, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज कैप फंड है, हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड भी मोस्टली अगर देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको देखना ये होगा कि किस तरह के स्टॉक्स हैं, वहां डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है, जो स्टॉक सिमिलर है उनका वेटेज कितना है। तो अपना रिसर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज के फंड हो, अलग अलग एएमसी के फंड हो, ताकि आपको अलग अलग फंड मैनेजर के स्टाइल जो है इन्वेस्टमेंट का, उसका फायदा मिल सके, रिस्क कम हो जाए, और जो कोरिलेशन है दो फंड्स के बीच में वो भी कम हो। यदि कोरिलेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हर वक्त पर सेम होगी। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं पोर्टफोलियो में, वो अलग अलग फंड्स के पोर्टफोलियो में अलग अलग होनी चाहिए। के नुकसान भी काफ़ी सारे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यूजुअली ओवरलैपिंग को चेक कैसे करें इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफ़ी बार एक सर्टेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है जो किसी फंड कैटेगरी में रखा जा सकता है। कई बार उस परसेंटेज एलोकेशन के मद्देनज़र ही लोग दो दो फंड्स, तीन तीन फंड्स रख लेते हैं। तो फिर किस तरीके से चेक करें कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो रही है या फिर नहीं। वेबसाइट जैसे कि moneycontrol.com वगैरह जो है, वहां पर भी आपको आपकी जो स्कीम है उसका जो डिस्क्लोज पोर्टफोलियो है वो देखने को मिल जाता है। तो यदि आप दो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों स्कीम के अंडरलाइन पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है। अगर आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जहां पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एडवाइजर खोज डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, वहां पर आप देखेंगे तो आप दो स्कीम सेलेक्ट करेंगे एक ही कैटेगरी की और मालूम चलेगा आपको कि कितनी ओवरलैपिंग उनमें हो रही है। इस तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां से देखा जा सकता है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप फैक्ट शीट डाउनलोड कीजिए उस फंड हाउस की वेबसाइट से, जो कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप उसी फंड हाउस की साइट से डाउनलोड कर रहे हैं और फिर आप देखिए कि उसमें स्टॉक्स जो है उनमें कितनी सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। इस तरह से आप जान सकते हैं।